नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मुकेश शर्मा ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लाता रहता हूं। आज हम दोस्तों बात करेंगे विष कन्या की। ऐसे कौन से योग हैं जो विष कन्या पैदा होती है और कुंडली में कैसे देखे जाते हैं। विष कन्या के जो नुकसान है वो एक तो दोनों कुल को नाश करती है, दोनों कुल का बदनामी करती है। अच्छा, उसके गर्भ धारण में समस्या रहती है। थोड़ा वो मतलब विचित्र भाव की रहती है, जैसे चुगलखोर हो गई, और किसी के मतलब धोखा देना जीवन में, और गुस्से वाली, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, किसी की बात ना सुनना। इसको हम विष कन्या बोलते हैं। और विष कन्या का जो योग होता है वो कुंडली में कैसे देखा जाता है, तो जैसे द्वितीय तिथि द्वितीय तिथि और अश्लेषा नक्षत्र और शनिवार का योग हो तो विष कन्या का योग बनता है। और जैसे द्वादश तिथि और सप्तविशा नक्षत्र और सूर्य जो रविवार का योग, रविवार का दिन होता है, वो भी विष कन्या का योग बनता है। और जो सप्तम तिथि और विशाखा नक्षत्र और मंगलवार का दिन, उसमें भी विष कन्या का योग बनता है। अब लगन में जो शुभ ग्रह या पापी ग्रह, दोनों ग्रह बैठे होते हैं, अगर पापी ग्रहों का भाव स्पष्ट है, मतलब पूर्ण रूप से वो स्पष्ट देख रहे हैं, तो भी विष कन्या का योग बनता है। और लगन में शनि और पंचम भाव में सूर्य और नवास भाव में मंगल हो तो भी विष कन्या का योग बनता है। अगर हम सप्तम भाव में सप्तमेश में सप्तम भाव में बैठा है और शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, मतलब बहुत सारे शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, तो विष कन्या दोष खत्म हो जाता है। तो विष कन्या दोष हमने बताया। तो विष कन्या दोष के लिए जो होता है वो दोनों कुल के नाश होता है। तो इसमें भी कुंडली में विचार करना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी जातक की कोई समस्या है, ऐसी कोई समस्या है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकता है। अब नौकरी है, कारोबार है, विदेश यात्रा है, कुटुंब समस्या है, बच्चों की समस्या है, कोई भी समस्या है, प्रेम विवाह की समस्या है, शादी नहीं हो रही है उसकी समस्या है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका अच्छा मार्गदर्शन करूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज हमने विष कन्या की बात करी थी। तो विष कन्या का ऐसा योग होता है जो दोनों कुल के लिए नाश होता है। तो हमने और भी जानकारी लेकर के मैं आता रहूँगा। नमस्कार।